देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे एक अवमानना का नोटिस जारी किया है और उसमें कहा गया है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट पर सबसे क्रूर हमला किया है। मैं इन बातों से नाइत्तेफाकी रखता हूं और मैंने एक प्रार्थना अपने रक्त से लिखकर, ये 6 पेजों का ये रक्त पत्र है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी से की है। मैं ये पत्र सबको बताना चाहता हूं। मैंने इस पत्र में लिखा है, सेवा में श्रीमान मुख्य न्यायाधीश जी, सर्वोच्च न्यायालय महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मुझे अवमानना के अपराध में नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया से ही मुझे पता चला है कि मैंने कभी मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया है। ये दोनों ही बातें पूर्णतः असत्य हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी न्यायालय की अवमानना नहीं की है और ना ही किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन करता हूं। मैं हिंदू को न्याय के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों पर विश्वास नहीं करता। इसके मेरे पास ठोस कारण है। मैंने इस्लाम को मस्जिद और मदरसों से सीखा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस्लाम आज दुनिया और मानवता के साथ क्या कर रहा है। मैंने मोहम्मद के जीवन, उसकी पवित्र पुस्तक कुरान और इस्लाम के इतिहास को बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ा है। एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये सब मैंने जिन पुस्तकों से पढ़ा है उनमें से एक भी पुस्तक हम हिंदुओं ने नहीं लिखी है। ये सारी पुस्तकें स्वयं मुसलमानों ने लिखी है। उन पुस्तकों से मुझे स्पष्ट हुआ है कि इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद वास्तव में कौन था और क्या था, उसकी वास्तविक शिक्षाएं क्या थी। आज संपूर्ण विश्व में जो हो रहा है उसमें मोहम्मद और उसकी शिक्षाओं की क्या भूमिका है। मैंने पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ ये सत्य दुनिया को बताने का प्रयास किया है। केवल सत्य को सारी दुनिया के सामने रखने के कारण मेरे कत्ल के लिए लाखों लाखों अपराधियों की भीड़ ने मेरे कत्ल का आह्वान किया है और देश के अलग अलग कोनों में मेरी हत्याओं के लिए खुलेआम बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगवाए गए हैं। देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों में मेरी हत्या पर भारी भरकम इनाम तय किए गए हैं। इन इनामों के कारण ये तय है कि जल्दी ही इस्लाम के पवित्र जिहादी मेरी हत्या कर देंगे। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के साथ न्यायपालिका इस तमाशे को देख रही है और इसका पूरा आनंद ले रही है। आज जो मेरे साथ हो रहा है उससे हजारों गुना कई बार आजादी के बाद हिंदुओं के साथ हुआ है, पर कभी भी हिंदुओं की ना तो रक्षा हुई और ना ही कभी हिंदुओं को न्याय मिला। आज की स्थिति ये है कि भारत में हिंदुओं के संपूर्ण नरसंहार की योजनाएं पूर्ण होने वाली हैं। बढ़ती हुई मारक जिहादियों की जनसंख्या ने यह तय कर दिया है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कोई जिहादी होगा। अगर यह 2029 में किसी महान ईश्वरीय कृपा से नहीं हो पाया तो 2034 में हर हालत में होगा। उसके बाद भारत का हाल भी सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसा ही हो जाएगा और बहुत जल्दी भारत में हिंदुओं का समूल विनाश हो जाएगा। नेताओं, अफसरों, न्यायाधीशों, बड़े व्यापारियों के परिवार विदेशों में जाकर बस जाएंगे। आम हिंदुओं के साथ वही होगा जो कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित सभी मुस्लिम देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है। ये मोहम्मद का आदेश है और मोहम्मद और उसकी पवित्र कुरान में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस लक्ष्य को समर्पित है। मेरा सारा दोष यही है कि मैं इस सत्य को जान गया हूं और इस सत्य को सारी दुनिया को बता रहा हूं। मैं ये जान गया हूं कि अब आप सहित कोई भी संस्था हम हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं और सत्य बोलना किसी की अवमानना नहीं हो सकती। अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको 1000 से ज्यादा ऐसे मामले बताना चाहूंगा जो मेरी बातों की पुष्टि करेंगे। आपके आदेश की प्रतीक्षा में यति नरसिंहानंद गिरी, शिष्य स्वामी हरिगिरी जी महाराज, शिव शक्ति धाम डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये पत्र है, हम ये रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ माननीय न्यायाधीश जी को भेजेंगे। भेजना तो मैं इसे बाई हैंड चाहता था, लेकिन ये सरकार मुझे जाने नहीं देगी।
तो रजिस्टर्ड पत्र के साथ हम ये न्यायाधीश जी को भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमें अपनी बात कहने का मौका दे। बाकी जैसी माँ और महादेव की इच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।